औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट से रिलेटेड है, जो कि फ़र्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। मैं जिस तरह तरतीब वाइज चलता रहूँ उसी तरतीब के आगे ये वाला टॉपिक आपकी बुक में आता है। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं जी। हमारा टॉपिक जिस तरह भी मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमने एक लफ्ज़ इनपुट के ऊपर थोड़ा जाना है, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। इनपुट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस। कोई भी डाटा, कोई भी मालूमात आप जो कंप्यूटर को फराहम करते हैं आप उसको इनपुट ही कहते हैं। कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी हदायत आप कंप्यूटर को देते हैं, उसे हम इनपुट का नाम देते हैं। इनपुट की आगे दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इनपुट की। डायरेक्ट इनपुट एक ऐसी इनपुट है जिसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर डाटा एनी सोर्स इनपुट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि व्हाट डज सोर्स मीन, मतलब क्या है सोर्स का? सोर्स से मुराद कि इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मशीन ऑटोमेटिकली डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें इंसान की मुदाखलत या इंसान ख़ुद इतना शामिल नहीं होता इनपुट करने में डाटा, जबकि यहाँ पर मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। मशीन के थ्रू इनपुट किया जा रहा होता है। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी मशीन है, वो भी हम इंशाल्लाह भी एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। एन इनपुट दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू सम सोर्स। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से सोर्स लिखा है। सोर्स से मुराद कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से आप इनपुट डाटा करने जा रहे हैं उसे हम डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। डायरेक्ट इनपुट के अंदर कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से आप डाटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल बार कोड रीडर। बार कोड रीडर डिवाइस जो होती है स्कैनिंग पर्पस के लिए होती है। आप बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर अगर जाएँ, वहाँ पे आपको वो डिवाइस मिलती है जो कि वहाँ पे जो कैश डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो कैशियर बैठा होता है वो क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट होती है उसको स्कैन करता है और उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाती है यूजिंग बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर जो है ये आपकी ख़ुद ब खुद वो डाटा को स्कैन करता है, उन लाइंस को, बार कोड्स को जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा देता है और उसमें आप फिर प्रिंट वो करके आपको एक प्राइस दिखा देता है रसीद की शक्ल में। फिर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी एक डिवाइस है जो कि डायरेक्ट इनपुट डाटा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे आप जो बोल रहे होते हैं या जिस तरह भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये एनालॉग सिग्नल होता है। तो कंप्यूटर को तो एनालॉग सिग्नल नहीं समझ आता, तो कंप्यूटर के अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है। तो जब ये आप बात कर रहे होते तो माइक्रोफोन आपकी एनालॉग सिग्नल्स को लेके जाता है और साउंड कार्ड उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में ताकि कंप्यूटर समझ सके और वो हम स्पीकर पे सुन सकते हैं। तो माइक्रोफोन इसी तरह स्कैनर भी इनपुट, जो स्कैनर डिवाइस है वो भी एज ए डायरेक्ट इनपुट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक पेपर हम उसके ऊपर रखते हैं, वो उसको स्कैन करके उसके पिक्सल्स को डिस्प्ले करके इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देता है यूजिंग इनपुट, मतलब वो भी इनपुट के तौर पे यूज़ की जाती है डायरेक्ट इनपुट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनपुट की। ऐसी इनपुट जिसके अंदर आप भी खुद डाटा इंटर करने में हेल्प करें थ्रू सम डिवाइसेस। मतलब डिवाइसेस की मदद से डाटा तो इनपुट होगा ही होगा, लेकिन वो डिवाइसेस उनको आप खुद ऑपरेट करेंगे, उस ऑपरेट करके आप उसको इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस के लिए मदद करेंगे। तो ऐसी इनपुट को हम इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं। जिस तरह सबसे ज़्यादा उसके एग्जांपल कीबोर्ड या माउस ही यूज़ की जाती है। दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस या एन इनपुट दैट, सॉरी डिवाइस नहीं कहना, एन इनपुट दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं थ्रू सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इंटरमीडिएट हैंडलिंग मतलब जिसमें आप भी इन्वॉल्व होते हैं इनपुट करने में यूजिंग सम डिवाइस। मतलब आप
किसी डिवाइस को चलाने में ख़ुद आप इन्वॉल्व होते हैं फॉर एंटरिंग डाटा, उसे हम इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं। इनडायरेक्ट इनपुट के अंदर जो आप यूजिंग इनपुट कीबोर्ड की मदद से जो डाटा इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट इनपुट कहलाई जाती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं जी। छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें हमने इनपुट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनपुट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। आपको कोई भी टॉपिक इसके अंदर कन्फ्यूजन है, कोई सवाल जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ओपनली कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो चैनल को तो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन वाले आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक नहीं किया, तो काइंडली उसको भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपलोड करूं तो उसकी मालूमात आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।